दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना के क्षेत्र में अवैध खनन का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इलाके के डीएसपी को कुचलने का प्रयास किया गया। अब ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। गुंडागर्दी का आलम देखने को मिला। हालांकि डीएसपी और घरौंडा की एसडीएम ने जब संयुक्त रूप से छापा मारा तो ये तस्वीर उभर करके सामने आई, किस तरह से सीना पाड़ा जा रहा है धरती का अवैध तरीके से। जेसीबी मशीनों के जरिए, ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए, डंपरों के जरिए बेखौफ ये अवैध खनन माफिया किस तरह से अवैध खनन करके प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इस बात की सूचना जब इलाके के डीएसपी मनोज कुमार को मिली तो उन्होंने पुलिस की एक टीम गठित की। इसी तरह से घरौंडा एसडीएम के पास भी उनके सूत्रों के जरिए लगातार इस बात के विश्वसनीय इनपुट थे कि बल्हेड़ा इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की जा रही है। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इस इलाके की घेराबंदी की और छापा मारा। जब दोनों अधिकारियों ने छापा मार दिया तो खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जो यहाँ ट्रैक्टर ट्राली मौजूद थे, जो मोटरसाइकिलें मौजूद थी, जो डंपर मौजूद थे, उनमें भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ के दौरान एक डंपर चालक ने इलाके के डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद तो जो है जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति देखी गई। देखिए, आज दिन में सूचना मिली थी कि बलेड़ा गांव में गड़ी भरल के रकबे में माइनिंग जो है वो की जाती है। तो हमें लगा कि सूचना को पहले जाके वेरीफाई किया जाए, तब फिर उसके बाद टीम ले जाके कार्रवाई करेंगे कि क्या वहाँ पे अवैध माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि पहले भी ऐसी कुछ सूचनाएं मिली थी जो कि वेरीफाई होने पे ठीक नहीं पाई गई थी। तो मैं और डीएसपी साहब वहाँ पे जब मौका करने पहुँचे तो वहाँ पे माइनिंग जो है उस समय पे हो रही थी। एक जेसीबी मशीन और 3 डंपर थे। तो हमने तुरंत जाके, क्योंकि माइनिंग चली रही थी, उसको रुकवाने की कोशिश करी। तो जैसे ही टीम को वहाँ पर देखा तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लोग उन्होंने भागने की कोशिश करी। तो जो जेसीबी मशीन है वो तो हमने जो है रुकवा ली और उसको जब्त कर लिया, और डंपर्स को भी पकड़ने की कोशिश की गई, परंतु वो भाग गए और वो पकड़ नहीं पाए। परंतु वहाँ पे 2 बाइक्स थे, वो भी हमने इम्पाउंड कर लिए हैं। बाद में जिसका वो खेत था और जो वो ठेकेदार था वो मौके पे आए थे, उनसे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश जारी है। माइनिंग की टीम भी पहुंच चुकी है मौके पे, और हम जो है एफआईआर भी करवाएंगे। और इसके अलावा माइनिंग का जो भी, अगर वहाँ पे अवैध माइनिंग हुई है, उसका पूरा एस्टिमेशन करा के उन पे उचित जो है मुआवजा भी उनको लगाया जाएगा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गढ़ीबल के रकबे में और वहाँ पे लेकिन माइनिंग हो रही है, जिस भी आप पे मैं और एसडीएम मैम और साथ में टीम हमारी वहाँ मौके पहुँची। वहाँ पे जेसीबी और कुछ डंपर थे जिसको हमने रुकवाने, वो हमें देखकर भागने लगे और जैसे ही हमने रुकवाने की कोशिश करी तो वो तेज़ गति से डंपर और भाग गए और रुके नहीं। उस और जेसीबी को हमने रिकवर कर लिया और उनकी जो बाइक्स थी उनको रिकवर कर लिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जल्दी ही अरेस्ट किया जाएगा। अभी नहीं, अभी जब अगर कोई आगे कार्रवाई होगी तो आपको वो भी बता दी जाएगी। मंडल अधिकारी घरौंडा और डीएसपी घरौंडा को गढ़ीभरल के इलाके में अवैध माइनिंग की इन्फॉर्मेशन थी। तो उसी सिचुएशन को असेस करने के लिए डीएसपी घरौंडा और एसडीएम घरौंडा वहाँ पर गए थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको वहाँ पर 3 डंपर और एक जेसीबी एक खेत में अवैध रूप से खनन करते हुए मिले, जिस पे उन्होंने उनको आवाज़ लगाई और रुकने का इशारा भी किया। उसके बाद जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस की टीम और अन्य सिविल अधिकारी वहाँ पर आए हुए हैं, तो जो भी वहाँ पर ड्राइवर थे वो गाड़ियों को लेकर के तेज़ गति से गाड़ी को भगा करके ले गए। मौके पे एक जेसीबी उनकी वहीं रह गई, जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया है। माइनिंग विभाग के अधिकारियों को भी मौके पे बुलाया गया है। उनके द्वारा भी ये असेस करके बताया गया है कि अवैध रूप से की जा रही थी माइनिंग, जो भी अवैध माइनिंग हो रही थी वो अवैध रूप से हो रही थी। साथ ही वहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, जिसका जो अपने आप को उसका खेत का मालिक बता रहा है, जावल नाम का बंदा, और उसका लड़का, उन दोनों को भी हम पूछताछ कर रहे हैं। और साथ में ही जो बाकी जो डंपर चालक थे और जेसीबी चालक थे, उनकी भी पहचान हो चुकी है, वो आसपास के गांव के ही हैं।
तो हमारी टीमें गई हुई है ताकि उनको भी ला करके उनसे पूछताछ की जा सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सर कहाँ का मैटर है ये जो मामला है ये गड़ी भरल गाँव है जो कि घरोंडा थाना के क्षेत्र में आता है। तो हिरासत में भी सर कोई नहीं है? जी, जो खेत का मालिक जो अवैध रूप से वो माइनिंग करवा रहा था जावल में, उसका लड़का है, वो उसको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जब क्योंकि कुछ वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल है, टीम जो वहाँ पर मौके पे गई थी उसने वहाँ के मौके के वीडियो भी बनाए हैं। उन्होंने जैसे ही वहाँ से आवाज़ दे करके और हाथ से रुकने का इशारा किया तो जो भी गाड़ी चला रहे थे डंपर चालक वो वहाँ रुके नहीं और तेज़ गति से गाड़ी को भगा के ले गए, लेकिन इस मामले में किसी को कोई चोट नहीं आई है। जी बिल्कुल, माइनिंग विभाग के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद है और हमारी पुलिस की टीम भी मौजूद है। दोनों विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से इनके खिलाफ माइंस एवं मिनरल्स एक्ट के तहत और बाकी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही हम, क्योंकि हमारे हर महीने डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स की मीटिंग होती रहती है और खासतौर पर यमुना के आसपास के इलाके में अवैध माइनिंग को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कल रात में भी हमने यहाँ पर थाना सदर के क्षेत्र में भी कार्रवाई की थी और 2 ट्रैक्टर और कुछ और सामान वहाँ से जब्त किया है। वहाँ पर भी माइनिंग विभाग की टीम आज सुबह गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब अपने आप में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस खनन के गंदे खेल के पीछे किन बड़े लोगों का हाथ है? क्या इस इलाके में छोटे मोटे व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा भारी अवैध खनन कर सकते हैं? आखिरकार किन लोगों का, किन प्रभावशाली लोगों का इनके पीछे हाथ है? इनको किन बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है? इसको लेकर के भी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एसडीएम और डीएसपी के इस छापे के बाद माइनिंग विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और इस तमाम भूमि की पैमाइश की गई है कि कितने बड़े लेवल पर यहाँ अवैध खनन को अंजाम दिया गया। सर ये एसडीएम मैडम को ने बुलाया जी और जिसे मौके पर यहाँ पर पैमाइश की गई है और जो भी होगा अधिकारियों को कंसर्न किया जाएगा। जितनी पेनल्टी बनेगी इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्या क्या मौके पे मिला है? मौके पर एक जेसीबी मिली है सर और खुदाई की हुई मिली है सर खेत में जी, जो कि मौके से रेत निकाला गया है सर। तो माइनिंग की परमिशन कुछ वगैरह ली थी इन्होंने? नहीं सर, यहाँ पर माइनिंग की परमिशन हो नहीं सकती सर, क्योंकि ये अंडर 5 किलोमीटर है जमुना से सर, और जमुना से 5 किलोमीटर दूरी होना बहुत ज़रूरी है सर, उसी की परमिशन हो सकती है सर। तो ये क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ का खनन हुआ है? ये जमुना का बलबेड़ा गाँव है सर। बहरहाल अपने आप में करनाल जिले की ये सबसे बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि करनाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं। मनोहर लाल खट्टर के जिले में जब अवैध खनन हो रहा है और डीएसपी तक को कुचलने का प्रयास कर दिया जाता है तो फिर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आम व्यक्ति, गांव का व्यक्ति इन खनन माफियाओं को यहाँ अवैध खनन करने से भला कैसे रोक सकता है? अवैध खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो डीएसपी को कुचलने की ताकत रखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठते हैं कि उनके जिले में जब अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं तो बाकी हिस्सों में हालात क्या होंगे?